रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाल्कन एकेडमी। जैसे कि आपको पता है कि हम रिसर्च मेथडोलॉजी की बुक शुरू किए हुए हैं। इस सिलसिले में आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 28, व्हाट इज़ एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके हम फ़ायदे पढ़ेंगे, इसका प्रोसीजर हम पढ़ेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ होती है। तो चलते हैं जी। एक्शन रिसर्च इज़ अ प्रोसेस इन विच पार्टिसिपेंट्स एग्जामिन देयर ओन एजुकेशनल प्रैक्टिस सिस्टमेटिकली एंड केयरफुली यूजिंग द टेक्निक्स ऑफ रिसर्च। कि एक्शन रिसर्च क्या होती है। एक्शन रिसर्च एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो पार्टिसिपेंट होता है, जो पार्टिसिपेंट खुद होता है, वो अपने आप को अपने जो एजुकेशनल प्रैक्टिसेस हैं उसको एग्जामिन करता है सिस्टमेटिकली तौर पर और केयरफुली, मोहतात तरीके से और सिस्टमेटिक तरीके से यूज़, और जो रिसर्च की टेक्निक्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए अपनी एजुकेशनल प्रैक्टिसेस को वो एग्जामिन करता है जो पार्टिसिपेंट होता है। और इस पूरे प्रोसेस को हम एक्शन रिसर्च कहते हैं कि खुद अपने अपने आप पे रिसर्च करना। आप इसको कह सकते हैं कि अपने आप पे रिसर्च करना, कि अपने एजुकेशनल प्रैक्टिसेस को वो जो रिसर्च की टेक्निक्स है उनको इस्तेमाल करते हुए सिस्टमेटिक तरीके से अपने एजुकेशनल प्रैक्टिसेस को एग्जामिन करना, इसको हम एक्शन रिसर्च कहते हैं। प्रैक्टिशनर टीचर्स रिसर्च, जो प्रैक्टिशनर या टीचर्स होते हैं उनकी रिसर्च कहते हैं इसको, कि वो अपने ऊपर रिसर्च करते हैं। वो क्या होती है जी, द प्रोसेस बाय विच प्रैक्टिशनर अटेम्प्ट टू स्टडी देयर प्रॉब्लम्स। ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो रिसर्च करते हैं अपने प्रॉब्लम्स के ऊपर, कि जो उनके प्रॉब्लम है। गाइड, करेक्ट एंड एवेलुएट देयर डिसीजन एंड एक्शंस, वो एवेलुएट गाइड करते हैं अपने और करेक्ट करते हैं और एवेलुएट करते हैं अपने डिसीजंस और एक्शंस को। और स्टडिंग प्रॉब्लम्स बाय पार्ट ओनर्स, और वो एज ए ओनर अपने जो उनके प्रॉब्लम्स होते हैं उनको स्टडी करते हैं। टू टेक डिसीजन फॉर इम्प्रूविंग देयर करंट प्रैक्टिसेस, ताकि जो उनकी जो प्रैक्टिस वो फॉलो कर रहे हैं उनको इम्प्रूव कर सके। मिसाल के तौर पर कंस्ट्रक्टिव चेंज इन स्कूल, कि वो किस तरह अपने जो स्कूल है उसमें कंस्ट्रक्टिव किस्म का चेंज ला सकते हैं। ओरिजिन, ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, और इसका जो ओरिजिन है वो ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी से हमें इसकी जड़ें मिलती है। इसकी जो ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है उसके अंदर से ये टॉपिक लिया गया है। टास्क एंड रिलेशनशिप सेंटर, और इसमें जो टास्क होता है वो और जो उसका जो बंदे के साथ रिलेशनशिप होता है उस पे उसको फोकस किया गया है। आगे जी, कैपेसिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम एंड टेक डिसीजन। इसमें के अंदर होता है क्या है कि ये इंसान के अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके और फैसले कर सके। तो ये सारे एक्शन रिसर्च की बातें हैं कि एक्शन रिसर्च क्या चीज़ होती है और हम इसको किस लिए कंडक्ट करते हैं। तो ये हम अपने आप को एवेलुएट करने के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए हम एक्शन रिसर्च को इस्तेमाल करते हैं, कि हम अपने जो मसले मसाइल हैं टीचर्स के या प्रैक्टिशनर्स के जो मसले मसाइल हैं ताकि उनको इम्प्रूव किया जा सके, तो उस पर वो एक्शन रिसर्च करते हैं अपने ऊपर। ठीक हो गया। डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ द एक्शन रिसर्च, कि क्या डेफिनेशन और क्या मीनिंग है एक्शन रिसर्च का। ऑर्गेनाइज्ड इन्वेस्टिगेटिव एक्टिविटी टू चेंज, ये एक ऑर्गेनाइज किस्म की एक्टिविटी है। किसके लिए? ताकि हम इन्वेस्टिगेट कर सकें मसलों को और फिर हम चेंज ला सकें। तो इसलिए हम एक्शन रिसर्च करते हैं कि ये एक ऑर्गेनाइज तरह की एक्टिविटी है जिसकी वजह से हम मुख्तलिफ मसलों को इन्वेस्टिगेट करते हैं ताकि हम एक पॉजिटिव चेंज ला सकें। ठीक हो गया। स्टडीइंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन, इसमें हम जो एजुकेशन के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको हम पढ़ते हैं। फाइंडिंग आउट अ प्रैक्टिकल सोल्यूशन करंट प्रॉब्लम्स, और जो करंट प्रॉब्लम चल रहे होते हैं उनका हम एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन फाइंड करते हैं इसके अंदर। द प्रैक्टिशनर कैन ओनली स्टडी हिज प्रॉब्लम्स, इसके अंदर जो प्रैक्टिशनर होता है वो अपने प्रॉब्लम्स को स्टडी कर सकता है। इम्प्रूव एंड मॉडिफाई द करंट प्रैक्टिसेस, और उसकी जो करंट प्रैक्टिसेस हैं उनको मॉडिफाई कर सकता है और उनको इम्प्रूव कर सकता है बाय द यूज़ ऑफ एक्शन रिसर्च। बोथ इंडिविजुअल एंड ग्रुप प्रॉब्लम्स, इंडिविजुअल लेवल के प्रॉब्लम्स भी हल करते हैं और जो ग्रुप रिलेटेड कम्युनिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं उनको भी हल किया जा सकता है। मेनली एन अप्लाइड रिसर्च, और इसको हम अप्लाइड रिसर्च भी कहते हैं। अ काइंड ऑफ पर्सनल रिसर्च, और इसको हम एक पर्सनल रिसर्च भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो पर्सनल जो मसाइल होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। अगर स्टेप्स इन एक्शन रिसर्च, एक्शन रिसर्च के अंदर कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ऑर्गेनाइज्ड इन्वेस्टिगेटिव एक्टिविटी टू चेंज, ये तो इसकी है डेफिनेशन। इसमें जो सबसे पहला स्टेप है वो है जी सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, कि आपने प्रॉब्लम को सिलेक्ट करना है। जो प्रॉब्लम आपको दरपेश आ रहा है उसको आपने सिलेक्ट करना है। दूसरा है जी फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, आपने एक हाइपोथेसिस फॉर्म करना है। तीसरा है जी डिज़ाइन ऑफ रिसर्च, कि आप कौन सा रिसर्च डिज़ाइन यूज़ कर रहे हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। चौथा है जी कलेक्टिंग ऑफ
डाटा, कि आप किस तरह डाटा, कौन से टूल्स आप यूज़ कर रहे हैं डाटा कलेक्शन के लिए। और आगे है जी एनालिसिस ऑफ डाटा, फिर आप किस तरह डाटा को एनालाइज कर रहे हैं। और एंड पे है जी फॉर्मुलेशन ऑफ कंक्लूजन, आप किस तरह फिर कंक्लूड करते हैं कि आप किस तरह नतीजे पे पहुंच रहे हैं। तो ये सारे वो स्टेप्स हैं जो कि आप एक्शन रिसर्च के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इनको फॉलो करते हुए आप एक्शन रिसर्च को कंडक्ट कर सकते हैं। अ फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट, फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट, कोई भी एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट है उसका क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए। फ्रेमवर्क एंड पैराडाइम ऑफ एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट क्या होना चाहिए, वो नीचे दिया हुआ फ्रेमवर्क पूरा एक्शन रिसर्च के एक प्रोजेक्ट का पूरे का दिया हुआ। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, आपने आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम को। डिफाइनिंग एंड डिलिमिटिंग द प्रॉब्लम, आपने डिफाइन करना है और डीलिमिट करना है प्रॉब्लम को। और एनालाइज दिस काजेज ऑफ द प्रॉब्लम, फिर आपने जो वजूहात हैं उस मसले की उनको आपने एनालाइज करना है। उसके बाद फार्मुलेटिंग द एक्शन हाइपोथेसिस, फिर आपने हाइपोथेसिस को फॉर्म करना है। उसके बाद डिज़ाइन फॉर टेस्टिंग द एक्शन हाइपोथेसिस, फिर आपने कोई डिज़ाइन सेलेक्ट करना है रिसर्च का अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए। फिर आपने एंड पे कंक्लूजन करना है, कंक्लूजन ऑफ द एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट है। फिर आपने जो आपका एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट होगा उसको आपने कंक्लूड करना है। आगे उसमें वर्किंग टॉपिक आपने सेलेक्ट करना है और उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो आपने डिफाइन करने हैं। उसके बाद सिस्टम ऑफ द प्रोजेक्ट वर्क, और जो आपका प्रोजेक्ट है वो किस सिस्टम पे काम कर रहा है फिर आपने वो देखना है। उसके बाद एवेल्यूएशन ऑफ द प्रोजेक्ट, फिर आपने अपने जो प्रोजेक्ट है उसको एवेल्यूएट करना है। और आपने फिर एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंडिचर कि आपके कितने अखराजात आएंगे उसका भी आपने एस्टिमेट लगाना है। उसके बाद जो सैम्पलिंग होगी आपकी स्टूडेंट्स की, टीचर्स की या इंस्टीट्यूशन की, आपने सैम्पलिंग किस तरह करनी है वो आपने देखना है। उसके बाद फैसिलिटीज़ इन्वॉल्व, इसमें जो और अदर फैसिलिटीज़ आपको चाहिए होंगी वो आपने डिफाइन करनी है। फिर आपने अपना जो रिसर्च स्टडी है उसको आपने शुरू कर देना है। तो ये सारी एक जो एक्शन रिसर्च का प्रोजेक्ट होगा उसका ये वो है फ्रेमवर्क है कि किस तरह आपने चीज़ों को फॉलो करते हुए एक पूरा प्रोजेक्ट बनाना है। आगे सजेशंस फॉर एन एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट, क्या ये वो मुख्तलिफ किस्म की सजेशन आपको दे रहा है किसी भी रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए। डिटरमाइन द नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट, कि आपने जो प्रोजेक्ट है उसकी नेचर को डिटरमाइन करना है। उसके बाद क्या वो डेवलपमेंटल है या वो एक्सपेरिमेंटल है ये आपने डिफाइन करना है। उसके बाद डायरेक्ट एसोसिएटेड विद दिस प्रॉब्लम, वो डायरेक्ट उसका तल्लक होना चाहिए प्रॉब्लम के साथ ताकि वो प्रॉब्लम को हल कर सके, आपने ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है। और रियल प्रॉब्लम पे बेस होना चाहिए उसको। और प्लान वेल रिगार्डिंग स्कूल वर्क, आपने काम शुरू करने से पहले अच्छे तरीके से प्लान करना है उसको प्रोजेक्ट को। डायरेक्ट कनेक्शन विद क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट, और उसका जो तल्लक है वो डायरेक्ट होना चाहिए, डायरेक्ट कनेक्शन उसका होना चाहिए, उसकी वजह से क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। उसके बाद परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स, और आप स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करना चाहिए। उसके बाद एवेलुएट ऑब्जेक्टिविटी रिलायबल एंड वैलिड टूल्स, तो जो आपने टूल्स यूज़ करने हैं वो रिलायबल होने चाहिए और वैलिड होने चाहिए सैम्पलिंग के लिए। द एक्शन हाइपोथेसिस शुड बी फॉर्मुलेटेड बाय कंसीडरिंग द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, और जब आपने हाइपोथेसिस बनाना है एक्शन रिसर्च का तो आपने जहन में रखना है कि जो मुख्तलिफ जो मसला है उसकी जो वजूहात हैं उनको आपने जहन में रखना है एक्शन हाइपोथेसिस बनाते हुए। उसके बाद अंडर द अप्रोच ऑफ द टीचर आर वर्कर, आपने हमेशा अंडर द सुपरविजन ऑफ टीचर या वर्कर के अंदर आपने उसको रहते हुए फॉलो करना है। द डिज़ाइन ऑफ एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट शुड बी इकोनॉमिकली फ्रॉम मनी टाइम एंड एनर्जी, जब आपने एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना है तो वो टाइम सेविंग, मनी सेविंग और एनर्जी सेविंग होना चाहिए। उसके बाद द प्रॉब्लम शुड बी सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिवली एंड स्टडीज साइंटिफिकली, कि आपने जो प्रॉब्लम सेलेक्ट करना है उसके कुछ मकसद होने चाहिए और उसको फिर आपने साइंटिफिक तरीके के तौर पर स्टडी करना है। उसके बाद द काजेज ऑफ द प्रॉब्लम शुड बी आइसोलेटेड ऑब्जेक्टिवली ऑन द बेसिस ऑफ सम एविडेंसेस, और जो आपके मुख्तलिफ काजेज़ हैं, वजूहात हैं आपके मसले की, वो ऑब्जेक्टिव उनको आप ऑब्जेक्टिवली तरीके से आइसोलेट कर सकें और उनको आप कुछ एविडेंस प्रोवाइड कर सके कि भाई वाकया ही में वो वजूहात हैं किसी प्रॉब्लम की। तो ये सारी चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है जब आपने एक एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना है। तो इस पूरे लेक्चर में आपको एक्शन रिसर्च के ऊपर बात की गई है कि ये क्या चीज़ होती है और किस तरह हम इसको कंडक्ट करवा सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।